हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। तियांग, वो जैसे मीटिंग खत्म हो जाते है जेब को रोकते हुए कहा, मुझे तुमसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना है। जेब ने कहा, क्या हुआ तियांग? तुम अभी मुझसे क्या कहना चाहते हो? जो भी कहना है बाद में कह देना, मैं अभी काम पर जा रहा हूँ, बहुत ही टाइम हो गया है। तियांग ने कहा, अगर टाइम हुआ है तो होने दो, पहले मेरी बात सुनो। तो उसने कहा, क्या हुआ? तुम मुझसे आके क्या कहना चाहते हो तियांग, जल्दी में कहो। तियांग ने कहा, जिहोब, तुम्हें मेरे लिए लाइफ पार्टनर ढूंढना होगा। तुम तो जानती हो कुछ दिनों से मैं बहुत ही पेशेंट रहता हूँ। डॉक्टर ने कहा मुझे शादी कर लेना चाहिए, तो मैं अभी शादी करना चाहता हूँ खुश रहने के लिए। तो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढो जो मेरे काबिल हो। तो जिहोब ने कहा, ठीक है, मेरे पास एक लड़का है जो बहुत ही काबिल है। वो अभी कुछ दिन पहले ही डॉक्टर बना है। देखो उसकी उम्र भी बहुत ही कम है, तुम चाहो तो उसे मिल सकते हो। तियांग ने कहा, ठीक है, मुझे एड्रेस सेंड कर देना, मैं उससे मिलने चला जाऊंगा। जिहोब ने कहा, ठीक है, तो मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, क्या तुम नहीं आने वाले हो? तियांग ने कहा, कौन सा मीटिंग? तो जिहोब ने कहा, चेयरमैन ने बुलाया है और हम दोनों से कुछ बातें करना चाहता है, तुम भी आ जाओ। पहले मैं जाता हूँ, ठीक है? तियांग कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम बस मेरे लिए इतना सा कर देना, एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर मेरे लिए तुम ढूंढ लेना, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म। जियोप ने कहा, क्या मतलब है, क्या तुम मुझे फायर करने वाले हो? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी प्रमोशन कर दूंगा अगर तुमने मेरे लिए अच्छा सा लाइफ पार्टनर ढूंढा। उसके बाद जियोप 2 दिन बाद तियांग को कॉल करते हुए कहा, तियांग, फाइनली मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है। वो तुमसे ऑफिस मिलने आ जाएगा, तुम उससे मिल लेना, वो रिसेप्शन में तुम्हारा इंतजार करेगा। उसके बाद जिमिन आ जाता है तियांग से मिलने के लिए। तियांग जिमिन को देखकर कहता है, क्या तुम ही हो जो मुझसे मिलने आए हो? जिमिन ने कहा, क्या तुम किम त्योंग हो? तो मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ, वो हम दोनों की शादी की बात करने के लिए। तियांग ने तुरंत मना करते हुए कहा, तुम नहीं चलोगे, मुझे तुमसे शादी वादी नहीं करना है। जिमिन ने कहा, क्यों तियांग, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आया? आखिर मैं भी इतना ज़्यादा हैंडसम और इतना ब्यूटीफुल हूँ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तियांग ने जिमिन से तुरंत कह दिया, देखो मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ, तुम मुझसे कुछ भी उम्मीद मत करना। जिमिन ने कहा, तियांग, आखिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? तुम किसी और से तो करनी ही वाले थे ना, तो मुझसे क्यों नहीं? तियांग ने कहा, देखो जिमिन, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें मेरा लाइफ पार्टनर नहीं देखता हो, तुम्हें क्या कर सकता हो? मुझे बस मेरा लाइफ पार्टनर कुछ ऐसा चाहिए जिसे देखने के बाद मुझे उसे किस करने का मन करेगा। जिमिन, वो बहुत ही सैड होकर यहाँ से चले जाता है। जिहोब, वो तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो तियांग ने कहा, जिहोब, तुमने जानबूझकर जिमिन को बुलाया है ना, मैं उससे प्यार व्यार नहीं करता हूँ, मैं कितनी बार समझाऊँ? देखो, चाहे वो कोई भी हो, मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। तियांग, आज मेरे घर पर पार्टी है तो तुम्हें आना होगा। तियांग ने कहा, जियोप, मैं नहीं आ सकता हो और तुम मुझे पार्टी के लिए पूछ रहे हो, जबकि तुमने मेरी नींद हराम कर दिया और मुझे इतना सारा काम में बिजी कर दिया। मैं तो तुम पर गुस्सा हो। जियोप तियांग को बहुत ही फोर्स करते हुए कहा, तुम्हें आना ही होगा, देखो तुम्हारी सारी बोरिंगनेस खत्म हो जाएगा, ये पार्टी बहुत ही शानदार होने वाला है, तियांग जरूर आना। उसके बाद जैसे ही शाम हो जाता है, जिहोब, वो तियांग को बार बार कॉल करके पेशन कर रहा था उसको पार्टी में आने के लिए। तो फिर तियांग को मजबूरी में जिहोब की पार्टी में आना पड़ा। पार्टी में ज्वाइन करने के बाद जिहोब और तियांग एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे। जिहोब ने कहा, तियांग, आज के दिन तो झगड़ा छोड़ो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, तुम्हें जो भी कहना है तुम कह सकते हो। देखो फिर भी तुम्हें इस पार्टी में एंजॉय करना होगा और तुम इस तरह से बोर होकर घर में नहीं रह सकते हो। और यहाँ पर जंगकुक शाह ले रहे थे। तियांग, वो जब पार्टी में थे और ड्रिंक कर रहा था, किसी की धक्का लगकर तियांग के कपड़ों में दाग लग जाता है। और यहाँ पर जिहोब ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम बहुत ही पेशेंट लग रहे हो। तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं। जिहोब कहता है, आई एम सो सॉरी, तुम्हारे कपड़ों में तो दाग लग गया, मेरी ही गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसका मतलब मैं गलती से तुमसे टकरा गया। तियांग, आई एम सो सॉरी। तियांग ने कहा, जिहोब, बाद में सॉरी कहना, अभी मुझे ये बताओ कि मैं कहाँ पर जाकर अपने कपड़ों को वॉश कर सकता हूँ? मुझे कपड़े वॉश करना है। जिमिन ने कहा, तियांग, ठीक है, तुम अंदर वाले वॉशरूम में चले जाओ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तियांग ने कहा, जिमिन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मुझे दिखाओगे? कोई ज़रूरत नहीं, आखिर तुम दोनों साथ में करते क्या हो? देखो मैं इस तरह से हर वक्त तुम दोनों पर नज़र नहीं रख सकता हो,
क्या तुम अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल नहीं ला सकते हो? मुझे तुम पर गुस्सा आता है। तुम इतना हैंडसम होने के बाद भी तुम्हें मुझ पर दबाव नहीं डालना चाहिए। तुम्हें कोई अच्छा सा इंसान मिल जाएगा, लेकिन तुम इस बात को समझ नहीं सकते हो। तो तुमसे मैं कोई बात नहीं करना चाहता हो। मुझे अभी जाने दो, मेरे कपड़ों में दाग लग जाएगा। तियांग, वो ऊपर वाले रूम में आ जाते हैं। इस रूम में कोई और नहीं, वो जंगकुक था। वो वॉशरूम से जैसे बाहर आते हैं, तियांग को देखकर जंगकुक डर जाता है और वो लाउडली चिल्लाने लगता है। तियांग वो जंगकुक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक नहीं रुक रहा था। तियांग ने उसको किस कर लिया। और जिहोब वो आकर ये सब कुछ देख लेता है, और जिमिन भी। जिमिन ने कहा, इसका मतलब तियांग जंगकुक को पसंद करता है, लेकिन तियांग जंगकुक को कैसे जानता है? जिहोब वो आ जाते हैं, तियांग से कहता है, तुम दोनों क्या कर रहे थे? क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? तो हम क्यों नहीं जानते हैं? तियांग ने कहा, मैं खुद भी नहीं जानता था। जिमिन ने कहा, तियांग तुम मुझे अपने सामने ही बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, और तुम्हें जंगकुक इतना पसंद आ गया कि तुमने डायरेक्टली उसको किस ही कर दिया। आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? देखो, तुम मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो। तुम बहुत ही गलत कर रहे हो। जियो पास जाते हैं और जिमिन को रोकते हुए कहा, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? उसके बाद तियांग सारी बातें बोलने ही वाला था, लेकिन जिहोप ने रोकते हुए कहा, बस करो। जिसे लेकर बातें कर रहे हो वो मेरा छोटा भाई है, मेरा कजिन ब्रदर। और तियांग, तुमने उसको किस कैसे किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो, तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हें उससे माफ़ी मांगना होगा। जंको ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से जा रहा था, लेकिन मुझे कॉल आया। मेरा अभी तक स्कूल नहीं खुला है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज की पार्टी को एंजॉय कर लूँ, तो मैं रुक गया। जियोप ने कहा, तुमने अच्छा किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तियांग तुम चाहो तो उसके साथ लाइन मार सकते हो। देखो, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन उतना भी नहीं। तियांग ने कहा, जिहोप शायद तुम भूल रहे हो तुम किससे बातें कर रहे हो। जियोप ने कहा, तियांग मुझे अच्छी तरह से पता है तुम कौन हो, लेकिन देखो तुम बहुत ही एग्रेसिव हो और तुम जंको को खुश नहीं रख पाओगे। तियांग बहुत ही चालाक है, तुम मुझसे शादी करके खुश रह सकते हो, लेकिन जंको के साथ नहीं। जंको को तो कुछ ऐसा लड़का चाहिए होगा जो बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छा हो, जो उसका ध्यान रखता हो, उसके साथ साथ उसकी फैमिली मेम्बर का भी ध्यान रखता हो। वो पैसे या फिर किसी गिफ्ट से नहीं, बातों से, हेल्प करने से। कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है जिसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, वही हो जाता है। जंकुक, तुम जाओ अपने रूम में रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवा दूंगा। उसके बाद तियांग को जिहुप ने कहा, देखो तियांग, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो पहले से बीमार है। तियांग ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे बस जंकुक से ही शादी करना है। जिहुप ने कहा, क्या? तुमने अभी क्या कहा? तियांग कहता है, क्या तुम्हें सुना नहीं दिया क्या? मैंने कहा कि अगर मुझे शादी करना है तो मैं जंकुक से ही शादी करूंगा। आखिर तुमने उसको मुझसे छुपाकर क्यों रखा? तुम अगर चाहते तो पहले उससे मुझे मिला सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? जियोप ने कहा, देखो तियांग, इसमें तुम्हारी ही गलती नहीं है और न ही मेरी है। ये तो हम दोनों की अच्छाई है कि हम दोनों आपस में बातें शेयर कर सकते हैं। देखो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या कहना चाहते हो? बताओ मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ। जियोप ने कहा, तियांग देखो, जंकुक अनाथ है और उसके पेरेंट्स नहीं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी करो और उसके साथ बहुत ही बुरा करो। मुझे पता है तुम्हारा नेचर बहुत ही एग्रेसिव है, तुम जंकुक को खुश नहीं रख पाओगे और न ही जंकुक तुम्हें संभाल पाएगा। तियांग ने कहा, जिहोप एक बार मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें यकीन दिलवाता हूँ, मैं जंकुक को बहुत ही खुश रखूँगा। प्लीज़ जिहोप, मना मत करना। मुझे पता है कि तुमने उसको बड़ा किया है, तुम्हारा उस पर हक है, लेकिन प्लीज़ मेरी बात सुन लिया करो। मुझे एक मौका दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं जंकुक को बहुत ही खुश रखूँगा, उससे शादी करके उसे इतना प्यार दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन जियोप ने कहा, तियांग मैं कैसे ऐसा करूं, जबकि मुझे पता है तुम्हारी गुस्से के बारे में। जंकुक बहुत ही कम बातें करते हैं और तियांग को उसकी बातों को सुनना बहुत अच्छा लगता है। दोनों में बहुत ही अनमैच हो जाते हैं, फिर भी दोनों साथ में है। तियांग कैसे भी करके जंकुक से शादी कर ही लेता है। शादी के बाद तियांग जंकुक को बहुत ही अच्छी तरीके से रखता है। जंकुक ने ऐसा सोचा भी नहीं था। जंकुक को लगा शायद तियांग ने उससे शादी किया है बस उसके साथ सोने के लिए। जंकुक की गलतफहमी तियांग दूर कर देता है। नेक्स्ट डे तियांग ऑफिस के लिए निकल जाता है और वो ऑफिस में बैठा हुआ था। यह बात तियांग ने मैसेज करते हुए कहा, जंकुक अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाकर छोड़कर आया हूँ, तुम खा लेना
और मैं दोपहर को आ जाऊँगा। तुम्हें लंच पर लेकर जाऊँगा बाहर, ठीक है? तैयार रहना। आह, डिनर भी दोनों साथ में ही करेंगे, तो बहुत देर तक हमें बाहर रहना होगा। तियांग जब जंगकुक के साथ बाहर डिनर करता है, उसके बाद तियांग ने थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया और उसको नशा चढ़ गया। जंगकुक तियांग को संभाल नहीं पा रहे थे। जंगकुक को बहुत ही मुश्किल हो रहे थे। जंगकुक ज़्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि डॉक्टर ने उसे कहा था अगर वो ज़्यादा बातें करेगा वो गूंगा हो जाएगा। जंगकुक जब तियांग को संभाल कर सीढ़ियों से ऊपर लेकर जा रहे थे, तियांग वो जंगकुक की कमर में अपने हाथ को कस के पकड़ते हैं, अपनी ओर खींच लेता है और दोनों के बीच में किस हो गया। तियांग जंगकुक से अलग होकर उससे कहा, तुम बहुत ही स्वीट हो और तुम्हें किस करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो? हाँ बताओ मुझे। तुम्हें पता है पहली बार मुझे कोई इतना पसंद आ गया और मैं किसी को इतना प्यार करने लगा, वो कोई और नहीं वो तुम हो, और तुम हो कि मुझसे दूर भागना चाहते हो। ये कहने के बाद तियांग जंगकुक को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। जंगकुक वो दूर हट जाता है लेकिन तियांग उसके हाथ को पकड़कर अपनी बाहों में लेकर आ जाता है और उसकी किस करते रहते हैं। उसके बाद जंगकुक भी तियांग को किस करने के लिए नहीं रोकता है। तियांग बहुत ही एग्रेसिव हो गया था। वो जंगकुक को लगातार किस किए जा रहे थे और उसका किस जो है बहुत ही डीप और बहुत ही ज़्यादा हॉट हो रहे थे। टाइम को स्किप करने के बाद जंगकुक सुबह से ही उल्टी कर रहा था। डॉक्टर ने जंगकुक को चेक करते कहा वो प्रेग्नेंट है। तियांग ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं? इस बात को सुनकर जंगकुक को बहुत बुरा लगा। आखिर तियांग कहना क्या चाहता है? डॉक्टर ने कहा मिस्टर तियांग, आप लोग शादीशुदा हो तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में वो सब कुछ हुआ होगा, लेकिन आप लोगों ने प्रोटेक्शन यूज़ किया है लेकिन वो काम नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसने कहा नहीं, मैंने अभी तक उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है। जंगकुक तियांग को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है। आखिर तियांग ये सब कुछ क्या बोल रहा है? क्या सच में तियांग को कुछ भी याद नहीं? जंगकुक वो अपने आप को दोषी मानने लग जाता है। जंगकुक सच में प्रेग्नेंट था। तियांग को जंगकुक पर गुस्सा आ रहे थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम मेरी पीठ पीछे किसी और के साथ? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? तुम किसी और के बच्चे को अपनी गोद में नहीं पाल सकते हो, तुम्हें एबॉर्शन करना होगा। जंगकुक ने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि किसी और को पता चले या ना चले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं जानता हूँ ये बच्चा किसका है और इसका डैड कौन है। तो मैं इस बच्चे को एबॉर्शन नहीं करने वाला हूँ, मुझे इसको जन्म देना है। तियांग ने कहा जंगकुक मेरी बात सुनो, लेकिन जंगकुक वॉशरूम में आ जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। तियांग वो समझ गया था कि वो रो रहा है, लेकिन तियांग ने मन में कहा मैंने कब ऐसा किया? तियांग को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहे थे। तियांग अपने दोस्तों से मिलने चाहते हैं। उसके दोस्तों ने कहा क्या हुआ तियांग? तियांग ने सारी बातें खुलकर कह दिया। तो उसके दोस्तों ने कहा आखिर तियांग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ड्रिंक करने के बाद बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो। तुम खुद भी नहीं जानते हो तुम क्या करते हो और क्या नहीं। तुमने ही शायद ऐसा किया होगा, वरना जंगकुक प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? तुमने खुद भी देखा है कि वो किसी और के क्लोज जाना तो दूर की बात है, वो किसी से बात भी नहीं करता है, तो वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हें उससे माफ़ी मांगना होगा। लेकिन जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है। तियांग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। जंगकुक और तियांग के बीच में दरारें आ जाते हैं। तियांग खुद को याद दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आ रहे थे। तियांग को लगा क्या जंगकुक झूठ बोल रहा है और बाकी के घर वाले मेंबर भी। नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो, मुझे जंगकुक पर शक नहीं करना चाहिए। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, वो बहुत ही इनोसेंट है। लेकिन जंगकुक से जब तियांग माफ़ी मांगने के लिए आता है, जंगकुक ने तुरंत तियांग को मना कर दिया। वो उस पर भरोसा नहीं करता है। जो इंसान इतना सब कुछ करने के बाद भी जंगकुक को ब्लेम करता है, वो उसके साथ नहीं रह सकता है। इस बार में तियांग को जैसे पता चला, तियांग अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं। जंगकुक वो तियांग को रोक लेता है और कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो ऐसा मत करो, तुमने जो कुछ भी किया है मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन आइंदा तुम मुझ पर शक नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा जंगकुक मुझे माफ़ कर दो, अगर मैंने ड्रिंक नहीं किया होता तो मैं तुम पर कभी नहीं शक करता। मुझे सब कुछ याद होते, लेकिन मैंने उस दिन जो कुछ भी किया है मुझे कुछ भी याद नहीं था, इसलिए मैंने तुम पर शक किया। मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जंगकुक ने तियांग को माफ़ कर दिया और तियांग जंगकुक को गले लगाते हुए कहा
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करना। मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। जंगू ने कहा, मैं भी। सिर्फ हम दोनों नहीं, हम तीनों साथ में खुश रहना चाहते हैं। तियांग कहते, तीनों? कौन है वो? जंगू ने कहा, तियांग, आखिर तुम कब समझोगे? मैं हमारी बच्ची के बारे में बोल रहा था। हम तीनों साथ में खुश रहेंगे। तियांग ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, हम तीनों साथ में खुश रहेंगे। तुम, मैं और हमारा तेगु। जंगू ने कहा, तेगु? वो कौन है? तियांग कहता है, हमारा सन तेगु। जंगू कहता है, अगर लड़की हुआ तो? तियांग कहता है, तो कोई बात नहीं, उसका नाम रखेंगे तेगु की, ठीक है? उसके बाद जंगू का तियांग एक दूसरे के साथ किस कर रहे थे। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। गाइस, यही पर देन कहता हो, नींद के बारे मेरी आंखें नहीं खोल रहा है, तो मैं पता नहीं क्या बोला है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर।